दो नल ए तथा बी एक टंकी को 10 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न दिए होते हैं जहां पे दो नल एक टंकी को भरते हैं तो वहां पे आपको क्या करना होता है, वहां पे आपको बस ये फॉर्मूला लगा देना है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब ए को लग रहा है 10 घंटा, 10 इंटू बी को लग रहा है 15 घंटा। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 150 बटे 25, 25 छके 150, तो ये आपका 6 घंटे लगेंगे। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं जहां पे टंकी एक बार भर रही है पर छेद के कारण खाली हो जा रही है तो वहां पे आपको क्या करना है, ए इंटू बी अपॉन ए माइनस बी कर देना है। मतलब 16 घंटे में भर रहा है और 24 घंटे में खाली हो जा रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। तो 24 गुणे 16, 16 गुणे 24 बटे 8, 8 तरीके 24, ये आपका 48 आर आंसर आ जाएगा। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो देखिए, पहले टाइम पे क्या हो रहा है, ये 8 घंटे में भर दे रहा है, ठीक है। फिर छेद जब हो जा रहा है तो ये सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जब छेद हो जा रहा है तो ये 2 घंटा अधिक ले ले रहा है। 8R प्लस 2R 10R हो गया है ना। अब देखिए, ये अब वही कंडीशन आ गई कि पहले भर रहा है और ये फिर खाली कर दे रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों टाइम्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 10 और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 10 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 2, ये 40R आपका आंसर आ जाएगा। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो देखिए, दोनों का टाइम तो दिया हुआ है, 8R है। मान लीजिए एक पहला पाइप ए है, ये 8 घंटे में भर रहा है और दूसरा बी है, बी मान लेते हैं, तो बी 5 घंटे में भर रहा है ना। 8 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये हमें कैपेसिटी पता चल गई कि टंकी की कैपेसिटी जो है वो 40 यूनिट्स की है। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 8 से 40 में भाग देंगे तो 5 यूनिट, ठीक है। ये 5 यूनिट 1 घंटे में भरेगा। दूसरा जो है ये 5 घंटे में ये खाली कर रहा है, तो 5 से भाग देंगे तो 8, 5 8 40, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि दूसरा वाला खाली कर रहा है, तो ये माइनस में कर देंगे। तो अब नेट देख लेते हैं कि ये 1 घंटे में क्या करेंगे। तो पहला तो 5 भरेगा 5 यूनिट और दूसरा 8 यूनिट खाली कर देगा, तो मतलब -3 यूनिट। मतलब कि जब दोनों साथ में काम करेंगे तो ये 1 घंटे में 3 यूनिट जो है ये खाली करेंगे, ठीक है। अब कुल पानी कितना भरा है टंकी में ये देख लेते हैं। तो लिखा है कि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, तो कुल भरा भाग कितना हो जाएगा। कैपेसिटी है आपकी 40 यूनिट की और उसका 3/4 भाग भरा हुआ है, तो इंटू 3/4, 4 दहा में 40, ये आपका 30 यूनिट आ गया। 30 यूनिट पानी जो है ये भरा हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो देखिए, जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे में अगर 3 यूनिट खाली कर रहे हैं तो 30 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, 30/3, तो ये 10 घंटे इनको लगेगा खाली करने में, ठीक है। दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। Q टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। तो देखिए, 2 नल हैं P और Q। पहला ले रहा है 12 मिनट और दूसरा ले रहा है 15 मिनट, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कैपेसिटी हम लोग को पता चल जाएगी। तो ये इसका 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। अब 12 से 60 में भाग दे देंगे तो 12 × 5 = 60, 5 यूनिट ये इसकी आ गई। 1 मिनट की कैपेसिटी 5, 1 मिनट में ये 5 यूनिट भरेगा। 15 से 60 में भाग देंगे तो 15 चौके 60, ये 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा, है ना। ये पता चल गया हमको। अब तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, दोनों जब एक साथ चलेंगे तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, ये 5 यूनिट भर रहा है, ये 4 यूनिट भर रहा है, तो 1 मिनट में ये जब साथ चलेंगे तो ये 9 यूनिट भरेंगे, है ना। 5 4 9। 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है, मतलब 3 मिनट तक तो P और Q साथ में चल रहे हैं, तो 3 मिनट में P प्लस Q क्या हो जाएगा,
3 गुणे 9, 1 मिनट में 9 यूनिट, तो 3 मिनट में 9 त्रिक 27, 27 यूनिट भरेंगे ये। ठीक है, टोटल कैपेसिटी 60 की है, तो 60 में से 27 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 3 मिनट तो साथ में चले हैं तो उतना तो माइनस होगा, तो 60 में से 27 माइनस करेंगे, 33 यूनिट बचेगा। अब कह रहा है कि 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है, तो क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा। क्यू वैसे कितना ले रहा है, क्यू ले रहा है 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है। 1 मिनट में क्यू जो है वो 4 यूनिट भर रहा है, तो 33 यूनिट भरने में कितना समय लेगा। 33 से 4 में डिवाइड कर देंगे, 33 से 4, जब 33 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 अठे 32, 8 सही 1/4 मिनट ये लेगा। एक हौज में 3 पाइप हैं। पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा। तो पाइप और टंकी के देखिए जो भी सवाल होते हैं ना, उनका बेस्ट तरीका होता है कि एलसीएम निकाल के किया जाए। अगर नंबर बहुत बड़े हैं जिनमें एलसीएम निकालने में दिक्कत आ रही है, तभी जो है उसको 1/, करके एफिशिएंसी निकाल के करना चाहिए। अब पहला देखिए क्या है कि पहला 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा 2 घंटा ले रहा है और तीसरा 1 घंटे में खाली कर रहा है। तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 3, 2 और 1 का एलसीएम जो है 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3 से 6 में भाग दे देंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा, मतलब पहले की एफिशिएंसी हो गई 2 यूनिट। 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा, ऐसे ही दूसरा भरेगा 3 यूनिट और तीसरा भरेगा 6 यूनिट। क्योंकि तीसरा खाली कर रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, तीसरा खाली कर रहा है तो जब खाली करता है तो ये माइनस में लगा देते हैं। तो जब तीनों खुले रहेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तब ये क्या करेंगे, तो पहला तो 2 यूनिट भरेगा, दूसरा 3 यूनिट भरेगा और तीसरा 6 यूनिट खाली कर देगा, तो ये -1 यूनिट। मतलब कि जब तीनों खुले रहेंगे तो ये 1 यूनिट खाली करेंगे 1 घंटे में। ठीक है, अब पानी भरा कितना था अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खाली कब होगा ये। ठीक है, तो भर रहे हैं पहले और दूसरे। पहला 1 बजे शुरू हो रहा है, 1 बजे खुल रहा है, जो पहला नल है, पहला पाइप जो है 1 बजे खुल रहा है, तो 1 बजे खुल रहा है और 3 बजे तक चल रहा है, 1 बजे से 3 बजे तक, मतलब कि 2 घंटे के लिए चल रहा है। तो 1 घंटे में ये 2 यूनिट बनाता है, 2 यूनिट भरता है। तो 2 घंटे में कितना भरेगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 यूनिट भरेगा ये। ऐसे ही दूसरा क्या कर रहा है, 2 बजे चल रहा है, 2 बजे खुल रहा है और 2 से 3 बजे तक खुल रहा है, 1 घंटे खुल रहा है, 1 घंटे में ये 3 यूनिट बना रहा है, तो 3 यूनिट भर रहा है तो 3 यूनिट भरेगा। तो पहला और दूसरा मिल के कितना भरेंगे, पहला और दूसरा 1 से 3 बजे तक में ये 4 + 3 7 यूनिट पानी जो है ये भर देंगे, है ना। 3 बजे तक में ये 7 यूनिट पानी भर देंगे दोनों मिलके। अब 3 बजे क्या होगा, जब तीसरा नल खुलेगा जो खाली करता है, तो जब ये तीनों मिलकर, जब तीनों खुल रहे हैं तो 1 यूनिट खाली कर रहे हैं। ठीक है, जब तीनों काम कर रहे हैं तो 1 यूनिट काम खाली कर रहे हैं 1 घंटे में, तो 7 यूनिट को जो है खाली करने में कितना घंटा लग जाएगा, 7 घंटा लग जाएगा। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें आप एलसीएम लेके नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई सारी कंडीशंस दी हुई हैं। तो इसको अलग तरीके से करेंगे। इसमें क्या है कि ए + बी + सी जो है 6 घंटे में भर सकते हैं एक टंकी, तो 1 घंटे का कार्य आ जाएगा 1/6 भाग। ठीक है, अब 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, मतलब 2 घंटे तक तो इन्होंने साथ में कार्य किया। 2 आवर तक का कार्य, 2 आवर तक कितना भरा ये निकाल लेते हैं। तो 2 आवर तक 2 × 1/6, जो इन्होंने 1 घंटे में भरा था, तो 2 आवर में 2 × 1/6, 1/3 भाग हो जाएगा। ठीक है, अब 1/3 भाग तो इन्होंने भर दिया एक साथ मिलके। अब कितना भाग बचा है, इसका शेष भाग निकाल लेंगे, तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/3 बराबर 2/3 भाग। अब बचा हुआ है जो भरना है सी को, तो ए + बी ने और क्या दिया है कि ए + बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। ए + बी ने 7 घंटे में भर दिया। शेष भाग 2/3 था, इसको 7 घंटे में भर दिया। शेष भाग को हम टाइम से भाग दे देंगे, तो ए + बी ने कितनी देर में भरा ये आ जाएगा, कितना भरा, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 2/3 नीचे आ जाएगा, 2/21 भाग ए + बी ने भर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम ए + बी + सी
एक बटा 6 भाग भर सकते हैं, a प्लस बी मिलके 2/21 भाग भर सकते हैं। अगर इनको आपस में माइनस कर दें तो c आ जाएगा ना, a प्लस बी कट जाएंगे, c आ जाएगा। तो ये कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी बराबर 1/6 भाग और इसका 2/21 भाग, है ना। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो a और b कट जाएंगे, आपस में c बचेगा। तो 21 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 6 सत्ते 42, 42 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 6 सत्ते 42 माइनस 4 बराबर 3/42। ये 1/14 आ गया। ये 1/14 क्या है, सी की इफिशियंसी है कि 1/14 भाग ये भरता है। तो डे कितना आ जाएगा, इफिशियंसी और दिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कार्य और समय में पढ़ाई है आपने। तो ये 14 डेज इसका जो है आंसर आ जाएगा। दो नल ए तथा बी पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है, कैपेसिटी पूछ रहा है। तो देखिए 3 नल जो हैं ए, बी और सी हैं। पहले को लग रहा है 20 मिनट, दूसरे को लग रहा है 24 और तीसरा जो है 3 गैलन पर मिनट की दर से खाली कर रहा है -3। अब यहाँ पे क्योंकि 3 गैलन दिया हुआ है तो हम तीनों का जो है एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ रेट दिया हुआ है। तो ये तो -3 है ना, -3 गैलन पर मिनट है। तो एलसीएम हमको इन दो का जो है लेके कर नहीं सकते क्योंकि 3 है और यहाँ पे गैलन पर मिनट में दिया हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कैपेसिटी को मानना पड़ेगा कि कैपेसिटी x है, ठीक है। इससे फिर हमको करना पड़ेगा। तो पहले का निकाल लेंगे एफिशिएंसी, तो x/20 हो जाएगा, है ना। इसमें भाग दे देंगे कैपेसिटी में टाइम से, तो एफिशिएंसी आ जाएगी कि 1 मिनट में x/20 यूनिट भर रहा है। ऐसे ही b का आ जाएगा x/24 और c का क्योंकि रेट दिया है तो ये डायरेक्ट -3 हो जाएगा। और एक कंडीशन और दी है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लग रहा है। तो कैपेसिटी x है और तीनों को एक साथ खोलने पे 15 मिनट लग रहा है, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, x/15 हो जाएगी, ठीक है। अब तीनों की जो इंडिविजुअल एफिशिएंसी है उसको वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी जो ज्वाइंट है, तो उसको बराबर कर देते हैं। तो x/20 प्लस x/24 -3 डायरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि रेट दिया है, रेट हमेशा डायरेक्ट ही लिखते हैं, इसमें हम डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये -3 बराबर x/15। 20 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, 20 और 24 120 आ जाएगा एलसीएम। तो ये 6x प्लस 5x -3 बराबर x/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x/120 -3 बराबर x/15। x/15 को इधर लाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो 11x/120 माइनस x/15 बराबर 3। 15 और 120 का एलसीएम 120 आ जाएगा, तो 11x माइनस 8x बराबर 3। ये 3x बराबर 120 इंटू 3 360 हो गया। x से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर 120 यूनिट्स, ये जो है इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं, इनमें से कुछ पानी भरने के लिए, शेष पानी बाहर निकालने के लिए हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो जो देखिए जो दो समय दिए हुए हैं भरने वाले और खाली करने वाले, 12 घंटा है और 36 घंटा, इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमको टैंक की कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो 12 3 36, 36 एलसीएम आ जाएगा। 12 से 36 में भाग देंगे तो 3 यूनिट इसकी इफिशियंसी आ गई कि एक घंटे में 3 यूनिट भरेगा, जो पहला है, ठीक है। और फिर ये जो है दूसरा जो है जो खाली कर रहा है 36 में भाग देंगे तो 1 यूनिट, ये माइनस में हो जाएगा कि मतलब 1 यूनिट ये 1 घंटे में खाली करेगा ये, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अब जो है कह रहा है कि एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं, इनमें से कुछ भरने के लिए कुछ बाहर निकालने के लिए हैं। 8 नल में से कुछ हैं भरने वाले प्लस कुछ हैं खाली करने वाले, ठीक है। तो भरने वाले कुछ भरने वाले हैं, अगर भरने वाले हम x मान लेंगे तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे, खाली करने वाले 8 माइनस x हो जाएंगे, है ना, 8 माइनस x हो जाएंगे। इससे हमारा निकल आएगा। अब जो भरने वाले हैं वो कितने यूनिट जो है ये भर रहे हैं, 3 यूनिट भर रहे हैं, तो 3 इंटू एक्स
खाली करने वाले कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट खाली कर रहे हैं, तो ये -1 इंटू 8 - x हो जाएगा बराबर। अब 3 घंटे में टंकी जो है भर रही है, 3 घंटे में टंकी भर रही है कितनी कैपेसिटी की, 36 की। तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 36/3 12 यूनिट भरेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का काम निकाल रहे हैं कि 1 घंटे में कितना भरेगी, तो यहाँ पे 12 रख देंगे। तो 3x - 8 + x बराबर 12 हो जाएगा। ये 4x बराबर 8 उधर चला जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x बराबर 5 नल आपका जो है ये आंसर आ जाएगा।